बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ब्रास टैक्स की सर्वाइवल और सेल्फ डिफेंस सीरीज़ में हम एक और वीडियो के साथ आपके पास हैं। आज की वीडियो इस लिहाज से बहुत अहम है कि इसमें जो कुछ आपको बताया जाएगा इससे आपके कम से कम एक्सीडेंट्स होंगे, हादसात कम होंगे, और जब आपको गन इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ेगी तो उस वक्त इतना डिले भी नहीं होगा कि आप गन को सिर्फ हैंडल करते रह जाएं और थ्रेट आपको नुकसान पहुंचा जाए। मकसद ये है कि बहुत सारे लोग हमसे ये सवाल करते हैं कि हम गन को किस तरह कैरी करें, क्या हम राउंड चेंबर करके रखें उसके अंदर, या सिर्फ मैगज़ीन लोड कर देना काफ़ी है, कौन से पिस्टल में राउंड चेंबर करना बेहतर है, कौन से पिस्टल में सिर्फ मैगज़ीन में रखना ज़रूरी है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेपन्स जो मार्केट में इस वक्त अवेलेबल हैं उनकी क्या क्वालिटीज़ हैं, क्या एट्रीब्यूट्स हैं। बेसिकली गन सेफ्टी के बारे में हम आपको आज बताएंगे। उसके लिए हमने किया ये कि मार्केट में जो मुख्तलिफ तरह के पिस्टल्स अवेलेबल हैं हमने वो आज अपने पास यहाँ रखे, और उन सारे पिस्टल्स के बारे में आपको हम ये बताएंगे कि अगर आप अपने साथ कैरी कर रहे हैं तो किस पिस्टल में आप राउंड को मैगज़ीन में रखें और किस पिस्टल में आप अगर चाहें तो चेंबर कर सकते हैं और उसमें इतना ख़तरा नहीं होता। सो लेट्स स्टार्ट दिस। छोटी सी वीडियो है लेकिन आपको बहुत काम आएगी इंशाअल्लाह। सबसे पहले हम पाकिस्तान में सबसे कॉमन पिस्टल को आपके सामने पेश करते हैं, दैट इज़ टीटी, जिसको आप सारे ही जानते हैं। 30 बोर का पिस्टल है, और 30 बोर का पिस्टल सबसे ज़्यादा एक्सीडेंटल फायर भी इसी गन से होते हैं। क्यों? उसकी वजह यह है, फ़िलहाल ये आप देख रहे हैं कि गन के मैगज़ीन निकले हुए हैं, इसके अंदर राउंड चेंबर में कोई राउंड नहीं है, गन सेफ है। तो हम सिर्फ आपको ये डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए अब दिखाएंगे। तो ये कि ये गन जो है, इसमें एक चीज़ आप नोट कीजिए कि इसके अंदर एक पीछे हैमर भी है। ये आप देख सकते हैं कि गन में एक हैमर है, मगर साथ साथ जो दूसरी अहम चीज़ है वो ये है कि इस गन में कोई सेफ्टी नहीं है। ये बगैर सेफ्टी कैच के होता है, इसमें कैच नहीं है कि जो गन में आप सेफ्टी लगा सकें, क्योंकि 1948 का पुराना सेकेंड वर्ल्ड वॉर का मॉडल है ये, और रशियन आर्मी के लिए बना था, लिहाजा उन्होंने बिल्कुल बेसिक गन बनाई थी। इसको जब फायर करना होता है तो आप इसके अंदर ये मैगज़ीन लोड करते हैं। ऑफकोर्स अभी हम मैगज़ीन निकाल देंगे। आप मैगज़ीन लोड करते हैं, सिर्फ हैमर को पीछे करते हैं और गन को कॉक कर लेते हैं, और ये गन फायर करने के काबिल हो जाती है। लेकिन अब अगर मैंने सेफ्टी लगानी है, मैंने गन को महफूज करना है, तो मैं इसमें नहीं कर सकता। सो अक्सर लोग क्या करते हैं कि गन को कॉक कर लेते हैं और हाथ में लिए फिर रहे होते हैं, और नतीजा ये होता है कि ज़रा सी उंगली अगर ट्रिगर पे उनकी गई तो ये एक्सीडेंटल फायर हो जाता है, और नतीजतन हादसे भी होते हैं। ये गन चूँकि इसमें सेफ्टी नहीं है, लिहाजा कभी भी आप इसमें राउंड चेंबर करके नहीं रखेंगे। आप राउंड चेंबर करके इस तरह लेके नहीं फिरेंगे। कभी आप गन को होल्स्टर इस तरह नहीं करेंगे कि आपका राउंड चेंबर हुआ हुआ है और हैमर आपका पीछे है। अगर आपने इस तरह करने की कोशिश की तो हादसा हो जाएगा। लिहाजा ये वो गन है कि जिसमें हमेशा आप अगर कैरी करना चाहते हैं तो सिर्फ मैगज़ीन लगा कर कैरी करेंगे। आप कभी भी राउंड को चेंबर करके कैरी नहीं करेंगे, क्योंकि सेफ्टी नहीं है, ना डिकॉकर है। इसको आप डिकॉक भी नहीं कर सकते जब तक कि आप इसको रिवॉल्वर के स्टाइल में मैनुअली डिकॉक ना करें, यानी यहाँ से इसको हाथ से दबाएं, नीचे से ट्रिगर दबाएं और आहिस्ता आहिस्ता हैमर को छोड़ें। अब तो ये डिकॉक हो गई है, लेकिन ये हर कोई नहीं कर सकता। इसमें अगेन अगर मैंने छोड़ने में गलती की तो ये फायर हो जाएगा, यहाँ अगेन एक्सीडेंटल फायर होने का अंदेशा। लिहाजा टीटी एक ऐसी गन है जिसमें बहुत ज़्यादा एहतियात करने की आपको ज़रूरत है। एक्सीडेंटल फायर सबसे ज़्यादा इसी गन से होते हैं, और हादसात चूँकि बहुत ज़्यादा हैं, बच्चे शादी ब्याह के मौक़ों पे लोग चलाते हैं, जो कि वैसे ही इलीगल और गैर कानूनी काम है, आपको किसी सूरत में नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आप सेल्फ डिफेंस और सेफ्टी के लिए भी इस गन को कैरी कर रहे हैं तो फिर आप सिर्फ मैगज़ीन लोड करके आप अपने साथ इसको रख लीजिए, और जब कोई ज़रूरत होती है इस्तेमाल करने की तो आपको वो पूरा प्रोसीजर करना पड़ेगा कि आप हैमर पीछे करेंगे, गन को कॉक करेंगे, एम करेंगे और फिर फायर करेंगे। तो ये ड्रिल जो है कि गन ड्रॉ की, कॉक किया, एम किया और फायर किया, इस ड्रिल की प्रैक्टिस आपको टीटी के साथ बहुत ज़्यादा करनी है, क्योंकि आप इसमें कभी भी राउंड चेंबर करके नहीं रखेंगे। और एक बात याद रखिएगा, कभी भी गन, कोई भी गन आपने होल्स्टर में नहीं रखनी अगर उसका हैमर पीछे गिरा हुआ है। हैमर हमेशा आगे होगा, तब गन सेफ्टी किसी हद तक होती है। अब चूंकि टीटी में आप ये नहीं कर सकते, बाज़ गन्स होती हैं जिनमें डिकॉकर है, वो दिखाएंगे हम आपको आगे। इसमें चूंकि डिकॉकर भी नहीं है, सेफ्टी भी नहीं है,
लिहाजा कभी किसी सूरत में ऐसी हिमाकत न कीजिएगा कि हैमर पीछे गिरा हुआ हो और आप गन को लिए फिर रहे हो अपने साथ, स्पेशली उस वक्त जब राउंड चेंबर हुआ हो। सो ये पहला टीटी के बारे में कि आपने अगर टीटी कैरी करनी है अपने साथ तो सिर्फ हैमर आगे ड्रॉप रखें और मैगजीन लोड रखें और इस तरह इसको होल्स्टर में डालें, और जब फायर करने की ज़रूरत पड़े तो निकाल कर पूरी ड्रिल जो है कि हैमर पीछे किया, गन को कॉक किया, एम किया और फायर किया, इस ड्रिल की आपने प्रैक्टिस करनी है। राउंड कभी चेंबर नहीं रखना टीटी में आपने, क्योंकि इसमें सेफ्टी नहीं है, डिकॉकर नहीं है और एक्सीडेंट के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। गॉट इट? तो टीटी के हवाले से ये बात अच्छी तरह समझ लें। अब हम आते हैं दूसरे मॉडल की तरफ। ये जो आजकल बहुत पॉपुलर मॉडल्स हैं जो ग्लॉक डिज़ाइन कहलाते हैं, ग्लॉक के पैटर्न के। ग्लॉक में अगेन ये पिस्टल खाली है, इसका मैगजीन निकला हुआ है, चेंबर में कोई राउंड नहीं है, तो तमाम सेफ्टी प्रोसीजर्स के साथ फिर आपको इसको बता रहे हैं। इससे पहले हमने आपको टीटी दिखाई थी। टीटी में आपने ये देखा था कि टीटी में एक हैमर होता है, पीछे घोड़ा होता है जो पीछे से आके वो लगता है और फिर गन फायर करती है। ग्लॉक डिज़ाइन में ये हैमरलेस है, इसमें हैमर नहीं है कोई, आप देख रहे हैं। और ग्लॉक भी टीटी की तरह ही है कि इसमें कोई सेफ्टी नहीं है, कोई डिकॉकर नहीं है गन की। और ये गन डिज़ाइन बेसिकली की गई है प्रोफेशनल्स के लिए, बहुत हाईली ट्रेंड प्रोफेशनल्स इसको इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि अगर इस्तेमाल करना हो तो आपने सिर्फ गन को कॉक करना है और ये गन फायर करने के लायक हो जाती है। इसमें जो सेफ्टी है वो ट्रिगर के ऊपर लगी हुई है, अगर आप देखें, यानी आप खाली अगर मैं ट्रिगर को पीछे करूँगा तो ये फायर नहीं करेगी। मुझे फायर करने के लिए ट्रिगर के ऊपर ये छोटी सी जो एक लीवर बना हुआ है, जब मैं इसको दबाऊंगा तब ये गन फायर करेगी। सिर्फ इसकी सेफ्टी जो है वो आपकी उंगली है। अगर आपने उंगली अंदर डाल दी और फायर कर दिया पूरा इसका, अब बाज़ गन्स कुछ ऐसी आ गई हैं कि जिनमें यहाँ पर भी एक छोटा सा लीवर लगा होता है कि आप जब ग्रिप करते हैं प्रॉपरली उसको दबाते हैं और उंगली से फिर अगले वाले इस छोटे से को दबाते हैं तब फायर करता है। तो सेफ्टी जो नॉर्मल ट्रेडिशनल सेफ्टीज होती हैं गन की साइड्स पे वो नहीं है, सिर्फ इन्होंने बट में और ट्रिगर में सेफ्टी दी हुई है। अब ग्लॉक का भी यही हाल है। उससे पहले टीटी का हमने आपको बताया था। ग्लॉक में थोड़ा सा एडवांटेज ये है कि इसमें हैमर नहीं है और इसमें अगेन कोई सेफ्टी नहीं है, कोई डिकॉकर नहीं है। तो ग्लॉक को फिर हम कैसे इस्तेमाल करेंगे? अगेन ग्लॉक के मामले में अगर आप बिल्कुल प्रोफेशनल नहीं हैं, अगर आपने कोई बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग नहीं ली हुई इस ग्लॉक को इस्तेमाल करने की, तो फिर यही रिकमेंडेड है कि आप सिर्फ मैगज़ीन लोड करके अपने पास गन को होल्स्टर में रखें और ज़रूरत पड़ने पर आप यहाँ से ड्रॉ करें, गन को कॉक करें, एम करें और फायर करें। आप ग्लॉक में जो प्रोफेशनल्स हैं वो ये करते हैं कि पहले एक राउंड इसमें चेंबर कर लेते हैं। अभी फिलहाल हम नहीं करके दिखाएंगे, लेकिन वो एक राउंड चेंबर करते हैं और फिर उसको अपने पास होल्स्टर में रख लेते हैं। लेकिन ये काम सिर्फ प्रोफेशनल कर सकते हैं। वो पुलिस ऑफिसर या आर्मी ऑफिसर जो ऑपरेशंस में जा रहे हैं, जिनके पास एक्शन में ये टाइम नहीं होगा कि गन को वो कॉक करें उस वक्त, तो सिर्फ ऑपरेशन में जाने से पहले वो राउंड को चेंबर करके डाल लेते हैं। और सेफ्टी उनकी उंगली होती है, सिर्फ जब उन्होंने गन को फायर करना होता है तो वो यहाँ से निकालते हैं, अपनी उंगली अंदर डालते हैं और फायर करते हैं। चूँकि प्रोफेशनल हैं लिहाजा उनकी ट्रेनिंग है कि उंगली को बाहर रखना है और सिर्फ फायर करते वक्त अंदर डालना है। ये हर कोई नहीं कर सकता। लिहाजा अगर आपके पास ग्लॉक की तरह का पिस्टल है तो अगेन जैसे टीटी के बारे में आपको बताया था, कभी राउंड चेंबर ना करें। हमेशा अगर कैरी करना है मैगजीन लोड करें और इसी तरह इस पिस्टल को अपने साथ रखें। ज़रूरत पड़ती है इस्तेमाल करने की, यहाँ से ड्रॉ करें, गन को कॉक करें, एम करें और फायर करें। तो ये ड्रिल जो है इसकी प्रैक्टिस आपको करनी है, इसकी प्रैक्टिस आपको बहुत ज़्यादा करनी है। जब इस ड्रिल की आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो फिर गन सेफ्टी भी आप मेंटेन करते हैं और आप एक्शन करते वक्त, फायर करते वक्त भी ज़ाया नहीं करते। लिहाजा ग्लॉक मॉडल जितने भी हैं मार्केट में, बहुत सारे मॉडल्स इस वक्त ग्लॉक के डिज़ाइन में आ रहे हैं कि जिनमें ना सेफ्टी है, ना डिकॉकर है, ना हैमर है। उन तमाम गन्स के अंदर सेफ्टी उनके ट्रिगर पे होती है या बट के ऊपर होती है या बट और ट्रिगर दोनों पर होती है। तो उस सूरत हाल में आप इस गन को अगर कैरी करना चाहते हैं, अगेन मैं रिकमेंड करूँगा कि आप सिर्फ मैगजीन लोड करके अपने साथ रखें और इस बात की प्रैक्टिस करें कि अगर इस्तेमाल करना है तो आप उसी वक्त गन को कॉक करें, एम करें और फायर करें। अगर पहले से आप राउंड चेंबर कर लेंगे, मसलन हमने राउंड चेंबर कर लिया, अगर इसके अंदर राउंड चेंबर है इसके अंदर और मैंने इसमें रखा हुआ है, तो
उसमें सिर्फ प्रोफेशनल्स हैं, वरना ख़तरा ये होता है कि अगर किसी ने गलती से ट्रिगर दबा दिया, किसी बच्चे के हाथ में चली गई, किसी ऐसे आदमी, नॉर्मली लोगों का तरीका ये होता है गन लेके पहला काम में करते हैं ट्रिगर दबाते हैं, और अगर राउंड अगर चेम्बर है तो वो फायर हो जाएगा। तो कभी ऐसी हिमाकत और गलती ना कीजिएगा। बी वेरी केयरफुल, ट्राई टू बी सेफ। अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को, जब आप गन आपके हाथ में होती है तो सबकी सेफ्टी आपकी जिम्मेदारी है। आप किसी और को ब्लेम नहीं कर सकते कि गन लोडेड पड़ी थी, किसी ने आकर ट्रिगर दबा दिया, आपने लोडेड रखी क्यों थी, यू आर रिस्पॉन्सिबल। लिहाजा ग्लॉक मॉडल जितने भी हैं उनमें यह बात ध्यान में रखिएगा कि इसमें भी कोई सेफ्टी नहीं होती, लिहाजा राउंड चेम्बर करके ना रखें। अगर कभी ऑपरेशन में जाते हैं, फील्ड में जाते हैं, जब पुलिस ऑफिसर्स भी, आर्मी ऑफिसर्स भी, तो बाज़ औक़ात वो ये करते हैं कि राउंड चेम्बर कर लेते हैं, जैसे मैंने आपको कहा राउंड चेम्बर कर लिया, जैसे रख लिया आपके पास। लेकिन जब घर आते हैं तो फिर ये आपका काम है कि आप इसमें से राउंड को निकालें, गन को सेव करें और फिर सेव करके आप अपने पास होल्स्टर में रखें ताकि कोई एक्सीडेंटल फायर ना हो सके। तो अगेन, पहले आपको टीटी का बताया था, अब हमने आपको ग्लॉक का बताया। अब हम इसके बाद आपको वो पिस्टल बताएंगे जिसमें सेफ्टी भी है और डिकॉकर भी। अब हम आते हैं तीसरी गन की तरफ। ये आपके सामने अगेन आप देख रहे हैं गन सेफ है, चेम्बर खाली है, मैगजीन लगा हुआ नहीं है। ये जो गन, ये स्टूगर है और ये मॉडल भी यानी स्टूगर से मिलते जुलते बहुत सारे मॉडल मार्केट में अवेलेबल हैं। बेरेटा 92 FS है, स्टूगर कूगर है। इस गन में आप ये चीज़ देख रहे हैं कि इसमें हैमर भी है, यू कैन सी कि देयर इज अ हैमर, जो कि आपने टीटी में देखा था कि पहले था हैमर। मगर इस गन में जो ख़ास बात है वो ये कि इसमें मल्टीपल लेवल्स ऑफ सेफ्टी हैं। इसमें सेफ्टी के मुख्तलिफ दर्जात हैं। आप देख रहे हैं कि ये इसमें सेफ्टी लगी हुई है, आप दोनों हाथों से, दोनों तरफ है, लेफ्ट राइट दोनों तरफ से सेफ्टी लगा सकते हैं। और स्टूगर जो है मार्केट में सबसे सेफ गन कंसिडर की जाती है। यानी इस वक्त जितनी भी गन्स हम इस्तेमाल करते हैं, उससे पहले हमने ग्लॉक आपको बताई थी, ग्लॉक मॉडल जो था जिसके अंदर कोई सेफ्टी नहीं थी और सिर्फ आपकी जो उंगली थी वो सेफ्टी थी कि आप ट्रिगर पर रख के फायर करें तो होगा, वरना नहीं। टीटी के अंदर तो कोई सेफ्टी है ही नहीं, वो तो एक्सीडेंटल फायर उसमें बहुत ज़्यादा हो सकता है। ये जो मॉडल्स हैं ये बहुत ही सेफ और रिलायबल मॉडल कंसिडर किए जाते हैं क्योंकि इनके अंदर सेफ्टी भी है, डिकॉकर भी है। इसमें ख़ास बात इन मॉडल्स की ये है कि आपके पास अगर इस तरह की गन है तो इसमें स्टूगर में अगर सेफ्टी लगी हुई है तो आपका ट्रिगर बिल्कुल फ्री होता है। यानी अगर आप आंख बंद करके भी देखें तो आपको पता लग जाएगा कि मेरी गन सेफ है, क्योंकि ट्रिगर बिल्कुल फ्री होता है, ट्रिगर में कोई एक्शन नहीं होता। अगर आप सेफ्टी हटा दें तो ट्रिगर पे लोड आ जाता है। तो सिर्फ अगर आप अंधेरे में भी हैं और आप सिर्फ उंगली के फील से देखना चाहते हैं कि गन की सेफ्टी लगी है या नहीं, तो सिर्फ आपको ट्रिगर का प्रेशर बता देगा कि सेफ्टी लगी है या नहीं। अगर सेफ्टी लगी हुई है तो गन ट्रिगर बिल्कुल फ्री है। तो इसमें एडवांटेज ये है कि अगर मैं मैगज़ीन लोड करता हूँ, यहाँ मतलब मैंने मैगज़ीन लोड किया और मैं गन को कॉक करता हूँ, मैंने गन कॉक कर लिया, लेकिन अगर सेफ्टी लगी हुई है तो गन अभी भी बिल्कुल सेफ है। राउंड चेम्बर में आ चुका है लेकिन गन बिल्कुल सेफ है, ट्रिगर बिल्कुल फ्री है, हैमर आगे ही रुका हुआ है। और अब मैंने अगर फायर करना है तो मुझे सिर्फ सेफ्टी हटानी पड़ेगी। मैंने सेफ्टी हटाई इसकी और अब मैं पहला राउंड इसका डबल एक्शन में फायर कर सकता हूँ। आप देखें हैमर पीछे आ रहा है, हैमर पीछे जाएगा और उसके बाद इसने फायर किया, ये डबल एक्शन में फायर किया। सो मल्टीपल लेवल्स ऑफ सेफ्टी इसके अंदर बिल्ट इन है ऑलरेडी। अगर मैंने हैमर को पीछे करके गन को कॉक कर लिया, फॉर एग्जांपल गन कॉक हुई हुई है और मैंने अब फायर नहीं करना, तो मैंने सिर्फ सेफ्टी लगानी है इसकी और आप देखेंगे कि हैमर इसका आगे भी चला जाएगा। इसको कहते हैं डीकॉक होना। गन डीकॉक भी हो जाएगी और सेफ्टी भी लग जाएगी। अब ये हैमर जो आगे गया इसने गन को फायर नहीं किया, ये सिर्फ आगे चला गया है सेफ पोजीशन पे और गन सेफ पे चली गई है और ट्रिगर इसका बिल्कुल फ्री हो गया। तो इस लिहाज से अगर मैंने राउंड चेम्बर भी किया हुआ है, मैंने एक राउंड चेम्बर कर लिया है इसके अंदर, हैमर भी आ गए, गन भी सेफ है, एक्सीडेंटल फायर नहीं हो सकता। लिहाजा इस गन को राउंड चेम्बर करके भी अगर मैं कैरी करता हूँ, मैंने अपने पास रखा हुआ है, राउंड चेम्बर किया हुआ है, कोई ख़तरे की बात नहीं है। अब मैं गन को निकालता हूँ, लेकिन अगर मैंने फायर करना है तो कॉक करने के बजाय मुझे सिर्फ सेफ्टी हटानी है और मैं पहला फायर डबल एक्शन में कर सकता हूँ उस गन में। एक ऑप्शन ये है कि मैं सिर्फ मैगजीन को लोड करके रख लूँ और मैगजीन को लोड करके रखूँ और जब मुझे फायर करने की ज़रूरत पड़ती है तो मैं गन को ड्रॉ करूँ और मैं उस वक्त कॉक करूँ। और आप देख रहे हैं कि हैमर पीछे रुक गया और मैंने गन को कॉक किया और अब मैंने गन को फायर किया। सो स्टूगर का जहाँ तक ताल्लुक है, ये अगर आप राउंड को चेम्बर करके भी कैरी करना चाहते हैं तो इसमें सेफ्टी फीचर्स इतने हैं कि एक्सीडेंटल फायर इसमें नहीं हो सकता।
सिर्फ एक स्टेप बढ़ जाता है। यानी मिसाल के तौर पे अगर आपने गन निकाली है और गन अगर आपने सेफ मोड में रखी हुई है, कॉक तो हो जाएगी, फायर नहीं करेगी, आपको फिर सेफ्टी भी हटानी पड़ेगी। दूसरा उसमें ऑप्शन ये है कि आप सेफ्टी हटाकर गन को कॉक करें। इस सूरत में आपको डायरेक्ट फायर करने का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, हैमर पीछे लॉक हो जाएगा और आप फायर कर सकते हैं। फायर नहीं करना, सेफ्टी ड्रॉप कर दें, खाली राउंड चेंबर में पड़ा हुआ है इसके, गन सेफ हो गई है, कोई एक्सीडेंटल फायर नहीं करेगा, आप इसको अपने पास रख सकते हैं। यहाँ से निकालें, इसकी सेफ्टी हटाएंगे और अगला फायर जो आप करेंगे डबल एक्शन में, और चूंकि डबल एक्शन में जोर ज़्यादा लगता है लिहाजा एक्सीडेंटल फायर के चांसेस कम होते हैं। किसी को बहुत ही जोर लगाना पड़ेगा फायर करने के लिए जब फायर होगा, चाहे राउंड चेंबर में हो, लेकिन फायर करना इतना आसान नहीं है। लिहाजा अगर आपके घर में बच्चे हैं, आप अगर फैमिली के आसपास रहते हैं, तो बेहतर यही है कि वो गन लें जिस तरह का स्टूगर है कि जिसमें मल्टीपल लेवल्स ऑफ सेफ्टी भी हो, जिसके अंदर अगर सेफ्टी लगी हुई है तो हैमर इसका पीछे रुकेगा ही नहीं जब तक मैं सेफ्टी नहीं हटाऊंगा। अब हैमर इसका पीछे रुकेगा और अगर मैंने फायर नहीं करना, मैं सिर्फ सेफ्टी लगा दूंगा, हैमर डिकॉक भी हो जाएगा। ये जो सेफ्टी लेवल्स हैं स्टूगर के अंदर, इसकी वजह से ये दुनिया की सबसे सेफ गन्स में कंसिडर की जाती है और पर्सनली मुझे बहुत पसंद है। पर्सनली मैं कैरी करने के लिए स्टूगर को अपने पास रखता हूँ, क्योंकि अगर बच्चे भी हों, फैमिली भी हो, आसपास भी हो, आपने राउंड चेंबर किया है या नहीं चेंबर किया, दोनों सूरत में गन ज़्यादा सेफ है। अगर आपने ग्लॉक के अंदर राउंड चेंबर कर लिया है फॉर एग्जाम्पल और चेंबर करके अपने पास रखा हुआ है, तो सिर्फ एक छोटे से बच्चे को ट्रिगर पे उंगली रखनी है और ग्लॉक फायर हो जाएगी। और यही हाल आपको हमने पहले टीटी का दिखाया था कि अगर राउंड चेंबर है तो सिर्फ किसी को हल्का सा ट्रिगर पे उंगली रखनी है और गन फायर हो जाएगी। ये काम स्टूगर के साथ नहीं हो सकता। स्टूगर उसी वक्त अगर सेफ्टी हटी हुई भी है और राउंड चेंबर भी है, तब भी इसको फायर करने के लिए आपको डबल एक्शन है, हैमर पहले पीछे जाएगा फिर आगे आएगा, लिहाजा बहुत ज़्यादा जोर लगेगा। एंड अगेन दैट्स सेफ्टी लेवल, वो भी एक सेफ्टी का एक तरीका है, इतना ज़्यादा जोर लगाकर फायर करना जो हर छोटा बच्चा नहीं कर सकेगा। सो नाउ व्हाट वी हैव टॉट यू इज कि हमने आपको 3 डिफरेंट मॉडल्स ऑफ गन्स बताए हैं और ये बताया है कि अगर आप गन को कैरी करना चाहते हैं तो किस गन में आप राउंड चेंबर कर सकते हैं, किस गन में चेंबर नहीं कर सकते। स्टूगर में आप चेंबर कर सकते हैं, ग्लॉक में उस वक्त चेंबर करें जब आप प्रोफेशनल हैं, ऑपरेशंस पे जा रहे हैं, जंग करने जा रहे हैं, वरना नॉर्मल सूरत हाल में बिल्कुल चेंबर ना करें। और टीटी में तो आप किसी सूरत में राउंड चेंबर करके ना रखें, क्योंकि इसमें एक्सीडेंटल फायर के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। ये गन जो आपको दी जाती हैं आपकी जान, माल, इज़्ज़त, फैमिली की हिफाजत के लिए दी जाती है, लेकिन आपकी जिम्मेदारी है कि इनको अच्छी तरह चलाना सीखें। ऐसा ना हो कि आपकी हिमाकत और बेवकूफ़ी की वजह से आपके आसपास के लोगों को नुकसान पहुंच जाए, आपके प्यारों की जानें चली जाए। बिल्कुल जैसे ड्राइविंग है, ड्राइविंग अगर आपको नहीं आती है तो आप अपनी जान भी खतरे में डालेंगे और शहर में चलने वाले लोगों को भी मारेंगे। गन्स उससे ज़्यादा खतरनाक है, तो यू हैव टू बी केयरफुल। आपकी इज्जत की हिफाजत के लिए आपको दी गई है, कानूनी और शरई हक है आपका कि गन्स आप अपने पास रखें। लाइसेंस आपको गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है, लेकिन इनको सीखना आपकी जिम्मेदारी है। यहाँ पे कोई एक्सक्यूज़ और कोई माफ़ी नहीं है कि आप ये कहें कि मुझे गन का इस्तेमाल नहीं आता था, गन का पता नहीं था, एक्सीडेंटल फायर हो गया, कोई मर गया, ज़ख्मी हो गया, आप जिम्मेदार हो। तो ब्रास टैक्स की तरफ से पूरी कम्युनिटी के लिए, पूरी पाकिस्तानी कौम के लिए, उनकी तरबियत के लिए, सेफ्टी असलहे के मामले में सेफ्टी प्रोसीजर्स सिखाने के लिए जो हमारी सीरीज़ हैं उन तमाम को देखिए। फ़िलहाल आज की इस सीरीज़ में आपको हमने गन सेफ्टी के हवाले से बताया, उसको बार बार देखें, गौर करें। अल्लाह पाकिस्तान का हामी और नासिर, आपका हामी और नासिर पाकिस्तान।